गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 28 मई आनंद रस रत्नाकर। जीवन मुक्त के लक्षण। 1 नंबर इसलिए दे दिया है कि ये जो महर्षि का लेख है इसको 4 पृष्ठों में लिया गया है। तो आज कल परसों और नरसों 31 तारीख को ये पूरा होगा। आज भूमिका बना रहे हैं। ये महर्षि का लिखवाया हुआ लेख है, प्रवचन नहीं है। और मुख्य रूप से महर्षि ने अपने लेख में वशिष्ठ ऋषि जो भगवान राम के गुरुजी थे, उन्होंने गुरुजी ने जो भगवान राम को उपदेश दिया, तो उपदेश तो काफ़ी बड़ा है। महारामायण के नाम से विख्यात है। लोगों में ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं है क्योंकि वेदांत का ग्रंथ है। योग वासिष्ठ भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, महारामायण को ही कहते हैं। तो भागवत के 18,000 श्लोक हैं, योग वासिष्ठ में 18,000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं। उस उपदेश में इस प्रसंग को लेकर अनेक स्थानों पे चर्चा हुई है, पर एक स्थान में 8 श्लोकों में वशिष्ठ जी ने भगवान राम को बताया कि जीवन मुक्त महापुरुष के जीवन में क्या विशेषताएं देखी जाती हैं। जीवन मुक्त का अर्थ होता है कि जो यहाँ रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त करके और मुक्त हो गया है। प्राय मुक्त का अर्थ होता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। पर ये जो महापुरुष हैं इनको हम देखते हैं कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनका जो शेष जीवन है ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तो चूंकि वे तो ज्ञान जब दिया गुरु ने और उनकी ऐसी योग्यता रही, गुरु की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही कि वो तो अज्ञान निवृत्त हो गया और वे तो जीते हुए ही मुक्त हो गए। तो ये शब्द ज़्यादा प्रचलित वेदांत में है। पर परम पूज्य महाराज ने बताया है कि भक्त लोग जो हैं, जिनकी पूर्ण शरणागति है, वे भी जीवन मुक्त ही है। भले वो अपने को जीवन मुक्त कहते नहीं हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये वेदांत का शब्द भक्तों में ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो उन 8 श्लोकों में जो लक्षण बताए, यानी कि जीवन मुक्त महापुरुष में ये बातें रहती हैं, ये विशेषताएं रहती हैं। तो कल परसों और नरसों 29, 30 और 31 उन 3 दिनों में वो 8 श्लोकों का संक्षेप में हम देखेंगे। महर्षि ने वो लक्षण बताए हैं। आज के पृष्ठ में भूमिका बना रहे हैं कि जीवन मुक्त कौन है और उसे जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। परम पूज्य महर्षि कहते हैं कि व्यवहार में अच्छे बुरे, पापी पुण्यात्मा और महात्मा दुरात्मा का भेद अनादिकाल से चला आया है और इसके बिना व्यवहार चल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमें महात्मा और दुरात्मा की
एक परिभाषा बनानी ही पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? समाज की सुव्यवस्था एक बात और मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए दूसरी बात, ऐसा करना अनिवार्य है। तो ये अगर हम परिभाषा बना देते हैं तो उससे समाज के लोगों को भी जानकारी रहेगी कि भाई ये जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण भले पूरी दुनिया इनको पूज रही है ना, पर विद्वान लोग जो हैं वो देखेंगे कि अगर वे लक्षण नहीं हैं तो अभी जो घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में तो आप लोग सब जानते हैं। तो क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन मुक्त कौन होता है। इसी को आगे बताएंगे महाराज। तो इसलिए कह रहे हैं कि समाज की सुव्यवस्था के लिए भी अगर उनको पता रहेगा तो वे गलत जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, उनके चंगुल में नहीं फंसेंगे। और मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए मतलब जो इस मार्ग में साधना कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमको मुक्ति प्राप्त होवे, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो वो मुमुक्षु जो है वो जब तक ऐसे महापुरुष से नहीं जुड़ेंगे तब तक उनका कल्याण संभव नहीं है। तो इसलिए उनके कल्याण के लिए भी ये स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में अंतिम 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कहो, जीवन मुक्त कहो, एक ही बात है। स्थित प्रज्ञ के वहाँ लक्षण बताए हैं। इतना ही नहीं, 12वें अध्याय में फिर से आखिरी 8 श्लोकों में ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए हैं, वो भी जीवन मुक्ति है। इतना ही नहीं, 14वें अध्याय में आखिरी 6 श्लोकों में अध्याय के गुणातीत के लक्षण बताए हैं, वो भी जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त कर्मयोग की साधना करके वहाँ पहुँचा है, स्थित प्रज्ञ उसका नाम हो गया। भक्ति की साधना करके पहुँचा है अपने लक्ष्य में, तो उसका नाम ज्ञानी भक्त हो गया। और विचार प्रधान श्रवण मनन निध्यासन, इस प्रकार से उसने अपनी साधना करके और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो उसी का नाम गुणातीत हो गया। हैं तीनों के तीनों जीवन मुक्त। और सिर्फ 3 अध्यायों में नहीं, 18 अध्याय में सर्वत्र आप देखेंगे, यहाँ तक कि 16वें अध्याय में तो विशेष रूप से जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले देवी संपत्ति होनी चाहिए। तो देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, 16वां अध्याय, तो वहाँ पर आसुरी संपत्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को आसुरी संपत्ति का वर्णन क्यों करना पड़ा? तो आज महर्षि अपनी भूमिका में यही बता रहे हैं कि ताकि हमको पता रहे, है ना, और वहाँ से हम अपने को बचा सकें, हटा सकें। और जो देवी संपत्ति है उनसे हमको जुड़ना है, वो हमको अपने जीवन में लानी है। तो सर्वत्र प्रत्येक अध्याय में कुछ न कुछ ज्ञानी भक्त के लिए भगवान ने वहाँ कहा ही है। इस लेख में महर्षि बता रहे हैं कि ये जो बात बताई जा रही है, क्या उन जीवन मुक्त पुरुषों के लिए बताई जा रही है? बोले नहीं, ऐसा नहीं। परंतु ऐसा करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये लक्षण जीवन मुक्त महात्माओं के लिए नहीं बनाए जाते, क्योंकि वे तो जैसे हैं ही। अभी अभी मैंने बताया, कर्म योग की साधना करके कोई पहुंच रहा है, कोई भक्ति की साधना करके पहुंच रहा है, कोई ज्ञान की साधना करके पहुंच रहा है। तो हम लोग ये जो जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनमें क्या लक्षण हैं, वो जो पहुँचे हुए हैं उनके लिए ये लक्षण नहीं है, क्योंकि वो तो पहुँच ही गए, उन्हें अपने लक्षण ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
इतना ही नहीं, वे इन लक्षणों के अंदर बंधे नहीं हैं, इनसे परे, बहुत परे अनंत स्वरूप से विराजमान है, यानी उनको पहचानना ही बहुत कठिन है। इसीलिए ये लेख महर्षि ने लिखवाया। तो अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि लक्षणों की आवश्यकता है हम साधारण जीवों को। ऊपर बताया ना कि मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए और समाज की सुव्यवस्था के लिए। तो हम जो साधारण जीव हैं, तो हम लोगों की क्या स्थिति है? जो संसार के पाप ताप से संतप्त होकर एक शीतल, सुखद और घनी छाया के नीचे विश्राम करना चाहते हैं और अपनी श्रांति, क्लांति और भ्रांति मिटाकर सर्वदा के लिए अनंत शक्ति के अंक में, अंक यानी गोद में सो जाने के लिए किसी के कोमल करों की थपथपी चाहते हैं। महाराज की हिंदी बड़ी जबरदस्त थी। तो लिखवाया हुआ लेख है। प्रवचन में प्राय इतना इस प्रकार की हिंदी प्रयोग नहीं करते थे, पर लिखवाए हुए लेख में चूँकि विद्वान लोग पढ़ेंगे तो आप देखिए क्या कह रहे हैं। एक ही वाक्य है, तीसरा पैराग्राफ, बीच में पूर्ण विराम नहीं है। लक्षणों की आवश्यकता है हम साधारण जीवों को। ठीक है, अब हम जो साधारण जीव हैं, हम लोगों की स्थिति क्या है वो भी बता रहे हैं। संसार के पाप ताप से संतप्त हैं। अच्छा, चाहते क्या हैं हम? एक शीतल, सुखद और घनी छाया के नीचे विश्राम करना चाहते हैं। सही बात है, जो मतलब कष्ट में है ना, तो वो चाह रहा है कि भाई कोई हमारे कष्ट का निवारण कर दे। कल हम गए थे आश्रम में, तो एक होम्योपैथी की दवा जहाँ मिलती है मयंक करके, तो कभी कभी होम्योपैथी की दवा लेने हम चले जाते हैं। तो परिचय हो गया। अब वो ढूंढता ढूंढता वहाँ आ गया। पूछा हमने क्या बात है? बोले महाराज बड़ी दिक्कत में है, बड़ी परेशानी है, उलझन में फंसे हुए हैं। तो अब ये जो संसार के पाप ताप है, उलझन कई प्रकार की होती है, उलझने तो बताया उसने बेचारे ने। तो चाहता क्या है कि शीतल, सुखद और घनी छाया के नीचे विश्राम करना चाहते हैं। अब ये छाया मिलेगी कहाँ? वो जो हमारी श्रांति, क्लांति और भ्रांति है ना, वो तो हम मिटाना चाह रहे हैं, और वो हमेशा के लिए मिट जाए तो बढ़िया है। तो सर्वदा के लिए अनंत शक्ति के अंक में सो जाने के लिए। तो अनंत शक्ति कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा से मिलाएगा कौन? गुरु। तो सद्गुरु जो है, जीवन मुक्त महापुरुष जो हैं, जब हम उनकी शरण में जाएंगे तो जैसे उनके गुरु ने उनको ज्ञान दे दिया और उनको भगवान से मिला दिया, तो वैसे ही हमारे जो सद्गुरु हैं, है ना, वो हमको इस अनंत शक्ति, यानी ये जो हमारे ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल है ना, उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। जैसे पिता कन्या का दान करता है किसके प्रति? वर के प्रति। तो वैसे ही गुरु जो है वो शिष्य को ठाकुर जी के प्रति दान कर देते हैं, जब वो योग्य होता है तब। तो इसलिए हम चाह तो रहे हैं कि अनंत शक्ति के अंक में हमेशा हमेशा के लिए पहुंच जाएं, है ना। उसमें वहाँ जाने के लिए किसी के कोमल करों की थपथपी चाहते हैं। तो कोमल करों की थपथपी कौन देगा? सद्गुरु। वो हमको आश्वासन भी देगा कि डरो मत, है ना, और साथ ही हमको ठाकुर जी से मिला भी देगा। तो ये इस पैराग्राफ में महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि लक्षणों की आवश्यकता हम लोगों के लिए है ना। वो जो पहुँचे हुए गुरु हैं, जो जीवन मुक्त हैं, उनके लिए लक्षणों की आवश्यकता नहीं है। अब समस्या क्या है भाई? गुरु जो हैं वो भी तो हमको हमारे अनुसार चाहिए ना,
अब ये बड़ी विचित्र बात है। हमको हमारे अनुसार गुरु चाहिए, तो उसी से तो हम गड़बड़ा रहे हैं। अगले पैराग्राफ में सुनिए क्या कह रहे हैं। परंतु अपनी मनमानी करने से ही तो हम इस माया के भयंकर चक्कर से छूट नहीं सकते। मनमानी का अर्थ क्या है भाई? ये गुरु ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कुछ डांटते वगैरह भी नहीं है और जो हम कहते हैं, है ना, वो कर देते हैं। तो वो जो मनमानी जो है हमारी, तो उसके करने से ही तो हम इस माया के भयंकर चक्कर से छूट नहीं सकते। जन्म जन्म से वासनाओं की दास्ता करते रहने के कारण हम वैसी ही परिस्थिति में घुल मिल गए हैं और उसी के आदी हो गए हैं। क्या अर्थ हुआ? यानी इसी जन्म की बात नहीं है, इस जन्म में भी हम अपनी मनमानी ही करना चाह रहे हैं और पूर्व जन्मों में भी यही करते आए हैं। तो इसलिए हुआ क्या कि जन्म जन्म से वासनाओं की दास्ता करते रहने के कारण हम वैसी ही परिस्थिति में घुल मिल गए हैं और उसी के आदी हो गए। तो अब हमको कोई कहे कि भाई ये जो है वो तो गुरु ठीक नहीं है तुम्हारे, ये तो पाखंडी है, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। श्याम जी ने सुनाया कि आगरा में ये तो जाते रहते थे पहले अपने बिजनेस के लिए, तो अब भी जाते हैं। तो हमारे जो व्यापारी थे, तो उसके दुकान में बहुत बड़ा, नाम लेना उचित नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उनका चित्र लगा था जो कि अब जेल में है। तो अब जब पूर्व में जब उनके बारे में ये सब पता नहीं था और वो जेल नहीं गए थे, तब तक तो ठीक था वो चित्र, है ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। पर श्याम जी ने जब इतना बड़ा चित्र वहाँ देखा तो अपने मित्र व्यापारी को कहा कि भाई अब तो इसको हटाओ, अब इसे क्यों लगाए हो? तो उन्होंने कहा कि क्या करें श्याम जी, हमारा बेटा मानता ही नहीं। तो यही तो महर्षि कह रहे हैं, जन्म जन्म से वासनाओं की दास्ता करते रहने के कारण हम वैसी ही परिस्थिति में घुल मिल गए हैं और उसी के आदी हो गए। यानी वो पिता कह भी रहा है, बेटा मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं हमारी धारणा के विपरीत कोई बात मिलती है, वहीं हम उससे घृणा या परहेज करने लगते हैं। तो बेटे की धारणा क्या है कि भाई हमारे गुरुजी बिल्कुल ठीक है ना, और ये जो दुनिया उनको गलत समझ रही है ना, तो वो दुनिया गलत है, मेरी जो धारणा है वो सही है। तो इसलिए जहाँ कहीं हमारी धारणा के विपरीत कोई बात मिलती है, वहीं हम उससे घृणा या परहेज करने लगते हैं। पिता कह रहा है कि बेटा हटाओ, ये अब ठीक नहीं है, नहीं मान रहा है पुत्र। क्यों? क्योंकि उसकी जो धारणा है ना, उससे विपरीत चाहे पिता कहे चाहे दुनिया कहे, है ना, हमको उन लोगों से घृणा है, उनसे हमको परहेज है, हम अपनी बात पे ही अड़े रहेंगे। तो यानी इस पैराग्राफ में महर्षि हम लोगों की, यहाँ बैठे उन लोगों की बात नहीं है, पर जो समाज में मूर्खता है उसके बारे में बता रहे हैं। हमारी नपी तुली बुद्धि का सत्य ही हमें सत्य प्रतीत होने लगता है और हम वास्तविक सत्य से वंचित ही रह जाते हैं। तो महर्षि ने ये भूमिका क्यों बनाई कि भाई ये अगले 3 पृष्ठों में आप लक्षण बतावेंगे, उसकी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता इसलिए है कि तुम खुद जानो ना। अब तुम खुद जान ही नहीं रहे हो और अपने मनमानी मान रहे हो, तो वो मनमानी करने से ही तो हम माया के भयंकर चक्कर से छूट नहीं सकते। तो इसलिए इन लक्षणों को जानना जरूरी है। महर्षि ने इसी आनंद रस रत्नाकर में एक जगह कहा है कि एक व्यक्ति को बहुत सारे, उसको तो जब उसने देखा तो लगा कि बाप दादा के ज़माने की इतने हीरे, है ना, छोटा सा बक्सा था तो उसमें बहुत सारे हीरे। अब उसके चाचा जो थे वो जौहरी थे,
तो ले गया वो उसमें से एक हीरा कि जो उनको चाचा को बता देवे, है ना, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं, ये तो करोड़ों अरबों के हैं। जौहरी जी तो उसको देखते ही समझ गए कि वो हीरा नहीं है, पत्थर है। पर उनको लगा कि अगर भतीजे को ऐसे कहेंगे तो हमारी बात मानेगा नहीं, क्योंकि अभी तो ये आशा लेके आया ना कि ये हीरा है। तो बोले बेटा अब मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ और तुम ऐसे करो कि इसकी हीरे की कैसे पहचान करनी चाहिए इस विद्या को सीख लो। वो भतीजा भी बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा भाई चाचा बात तो बढ़िया बता रहा है ना, अगर हम ये विद्या सीख लें तो हमारे पास जितने बक्से में हैं पता लग जाएगा कि है कि नहीं। तो ये लक्षण क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्वयं जान लेंगे कि भाई महापुरुष कौन है, जीवन मुक्त कौन है, तो हम तो माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना। ये महर्षि ने स्पष्ट कर दिया। अब अंतिम 2 जो पैराग्राफ हैं उसमें महर्षि बता रहे हैं कि सचमुच में हमारी ये दुर्गति क्यों हुई। एक बात और है, कामनाओं और विषयों के कीचड़ में सड़ते सड़ते हम ऊब उठे। यानी सचमुच में देखें तो ये पदे पदे क्यों उलझन आती है लोगों के सामने, पदे पदे उलझन आ रही है, पदे पदे परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कामना, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। तो कामनाओं और विषयों के कीचड़ में, इसको संत लोग कीचड़ कहते हैं। कीचड़ क्यों कहते हैं? बल्कि दलदल, दलदल जो जिन लोगों को अनुभव होगा उसमें जितना निकलने की कोशिश करो उतना उसमें फंसते जाते हैं। तो इसमें हम लोग कई जन्मों से इसी में हैं, इसलिए अब ये मनुष्य जन्म जो मिला है इसमें लगता है कि कोई रास्ता हमको मिल जाए। हम ऊब उठे हैं। क्यों ऊब उठे हैं? पापों के, पापियों के और उनके दलालों के पंजों में पिसते पिसते चूर चूर हो गए। कहना क्या चाह रहे हैं महर्षि इस वाक्य में कि अब व्यक्ति को लगता है कि भाई चलो यहाँ चलते हैं, है ना। वहाँ पहुँचे तो बाहर से तो लग रहा था कि वो बहुत बड़े महात्मा जी हैं, है ना, हमारा कल्याण कर देंगे। पर वहाँ उनके नज़दीक पहुँचे तो बहुत ज़्यादा नज़दीक गए तो फिर यही पता लगा पापों के, पापियों के और उनके दलालों के पंजों में पिसते पिसते चूर चूर हो गए हैं, है ना। दलाल का मतलब वो जो महात्मा जी हैं उनके शिष्य लोग प्रचार कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ एक राघवेंद्र करके आते थे मथुरा से, इधर कई वर्षों से नहीं आए। तो अब वो महाराज इन्हीं महापुरुष के शिष्य थे जिनका अभी मैंने नाम लिया, जेल में है, मतलब जिनका संकेत किया। तो अब वो राघवेंद्र जी वहाँ थे तो एयरफोर्स में। अब एयरफोर्स में ये आप नहीं कर सकते कि किसी अपने साथियों को कहो कि ये हमारे गुरु हैं, इनको आप मानिए। पर वो बेचारा इतना मोहित था, इतना मोहित था कि अपने साथियों को कहने लगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना। ये जेल में जाने के पूर्व की बात है। तो सुना, राघवेंद्र ने हमको सुनाया कि स्वामी जी हमने अपने साथियों से कहा, और वो साथी लोग जो हैं वो इसका बुरा मानने लगे कि हमारे को क्यों बार बार कहता है अपने गुरु के बारे में। अब हम जो है उनके पीछे लगे रहते। तो उन्होंने ऊपर कंप्लेन कर दी, ऊपर कंप्लेन कर दी। तो हमको बुलाया गया और हमको पूछा गया। तो हमने जो बड़े अधिकारी थे उनको भी कहा कि भाई तुम भी तो इनको मानो। अब महाराज ये बड़ा उल्टा पड़ गया। अब हमको हॉस्पिटल में भेज दिया कि भाई इनका इलाज करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगाए।
बोले कि हमारी बड़ी दुर्गति हुई। फिर बाद में हमको वहाँ से निकाल दिया, एयरफोर्स से ही निकाल दिया। तो कहने का मतलब वहाँ के नियम कड़े हैं, वहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि ये दलाल जो है, ये दलाल, अब उसको बेचारे को क्या पता था, है ना, बाद में जब जेल में गए तब उसको समझ में आया। तो ये दलाल लोग भी पापों के, पापियों के और उनके दलालों के पंजों में पिसते पिसते चूर चूर हो गए हैं। और वो तो चलो एयरफोर्स था तो वहाँ तो उसकी नहीं चली, है ना, बाकी लोगों बेचारे गुमराह हो जाते हैं। तो इनके धोखे, जाल और फरेबों से आजीज आ गए। आजीज उर्दू शब्द है, यानी अब परेशान हो गए। यदि फिर उन्हीं के चंगुल में फंस जाए और फिर कहीं दुर्गति हो, तब मुक्ति और भगवान की ओर अग्रसर होने का अच्छा फल मिला। यानी थोड़ा सा उपहास कर रहे हैं, अच्छा फल मिला मतलब फल तो यही मिला, मतलब फिर फंस गए, है ना। तो इस पैराग्राफ में महाराज जी ने ये बताया कि ये जो जीवन मुक्ति के लक्षण जो बताए जाएंगे अगले 3 पृष्ठों में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अंत में कह रहे हैं कि क्या ये जो इस प्रकार भेद कर रहे हैं कि ये संत हैं और ये असंत हैं, है ना, ये महात्मा है, ये दुरात्मा है, तो ऐसा भेद करने वाले कोई भी हो, संत तो कभी कहेगा नहीं। तो आप ये इस प्रकार का लेख क्यों लिख रहे हैं? देखिए उसका कारण बता रहे हैं। ये बात सत्य है कि जिनकी दृष्टि में असंत हैं वे ही असंत हैं। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि फलाने जेल में हैं और वे असंत हैं, तो वे असंत हैं कि नहीं वो बात छोड़िए, सच्ची बात तो यह है कि जो कह रहा है वो ही असंत है। क्यों? सिया राम में सब जग जान, करो प्रणाम जोर जुग पान। ये जो अंतिम जो दृष्टि है वहाँ तो सब ही भगवान के स्वरूप हैं। अभी जय विजय जो है ना, इनको शाप मिला, तो शाप मिला तो यही रावण कुंभकर्ण बने, यही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, यही शिशुपाल दंतवक्र बने। 3 जन्मों का शाप था। थे भगवान के पार्षद। तो भगवान अब जब सामने रावण और राम जी की लड़ाई हो रही है, तो क्या भगवान नहीं जान रहे हैं कि ये हमारा पार्षद है? तो कहने का अर्थ है कि ये तो सब लीला है। तो इसलिए महाराज जी को अंतिम पैराग्राफ में ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर वो सच्चा मान के अगर ये भेद कर रहा है कि ये संत है ये असंत हैं, तो खुद ही असंत है। उसको तो अभी दृष्टि प्राप्त ही नहीं है कि सब ये ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो फिर ये लेख क्यों लिखा जा रहा है? सुनिए, ये बात सत्य है कि जिनकी दृष्टि में असंत हैं वे ही असंत हैं, क्योंकि संत की दृष्टि में सब रूपों में संत ही नहीं प्रत्युत स्वयं भगवान है। उनकी दृष्टि में सब संत ही हैं, और संत ही कहना कम बात हो गई, भगवान है। परम पूज्य महाराज जी को कहा गया, मैंने ये बात कई बार सुनाई, अन्न क्षेत्र चलता है आश्रम में, साधु लोग आते हैं, कई आश्रमों में चलता है, अपने आश्रम में भी चलता है। सुबह साधु लोग आ जाते हैं, उनको दाल रोटी या सब्जी रोटी या कभी कभी भंडारा, है ना, मिठाई वगैरह। तो अब साधु लोग अपना ले लिए, पीछे उसी पंगत में भिखारी लोग और बच्चे और, है ना, अब वो जो बचा खुचा है वो उनको बांट देते हैं। तो एक बम्बई के भक्त ने ये सब देखा, महाराज जी के भक्त ने, और उनके हृदय में ये आया कि भाई ये तो महाराज जी बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे गुरुजी साधुओं को देना ठीक है, पर ये भिखमंगे लोग जो हैं उनको भी दिया जा रहा है। अब बम्बई का संस्कार उसका भक्त का, ये तो भिखमंगी को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे गुरुजी। मैं वहीं बैठा था, उन्होंने गुरुजी को जब ये बात कही,
हमारे गुरुजी एकदम गंभीर हो गए और गंभीर होके बोले कि तुम्हें भिखमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है। यहाँ क्या कह रहे महाराज, संत की दृष्टि में सब रूपों में संत ही नहीं प्रत्युत स्वयं भगवान है। अब देखिए वो बेचारा भक्त है, अभी उसको है ना ये नहीं समझ है कि गुरुओं की क्या दृष्टि होती है ना। साधु और भिखमंगे में वो भेद कर रहा है, भाई सब परमात्मा ही है संत की दृष्टि में। तो फिर ये लेख क्यों लिखा जा रहा है? परंतु यह बात तो हम असंतों की ही है ना, यानी हम तो संत हैं नहीं। परंतु जो महाराज लेख लिखवा रहे हैं वो भले संत हैं, पर ये जो लेख पढ़ रहे हैं वो लोग तो संत नहीं हैं। इसलिए हमें अब विचार करना चाहिए कि संत या जीवन मुक्त की क्या परिभाषा हो सकती है, अर्थात किन लक्षणों से युक्त पुरुष के पास जाकर उसकी शरण ग्रहण करके हम अपना कल्याण साधन कर सकते हैं। तो जब कोई बतावेंगे, भगवान ने बताया गीता में ये आसुरी संपत्ति है ना, ये देवी संपत्ति है, तो वो जो देवी संपत्ति वाले हैं अथवा जो स्थित प्रज्ञ हैं या ज्ञानी भक्त हैं या गुणातीत हैं, तो उसके लक्षण जब हम जानेंगे तो जानने के बाद उनके पास जाएंगे, जाकर उनकी शरण ग्रहण करेंगे और फिर वो अपना कल्याण साधन उनको बताएंगे कि भाई तुम ये साधना करो। क्यों? क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में और सब साधना कर चुके हो, अब तुमको बस इतना सा करने की ज़रूरत है। तो वो तो पहुँचे हुए महापुरुष ही बताएंगे ना, क्योंकि वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से यहाँ तक देख लेते हैं कि अब इसका फिर से जन्म होगा कि नहीं होगा, इसी जन्म में ये मुक्त हो जाएगा या और भी जन्म लेगा। तो उस तरीके से फिर वो हमको अपनी साधना बताएंगे। इसलिए मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए भी ये लेख बहुत ज़रूरी है ना, जो कि हम अगले 3 दिनों में करेंगे। अंत में महर्षि कह रहे हैं कि यद्यपि यह बड़े साहस की बात है कि किसी महापुरुष को कुछ नियमों के अंदर बांध दिया जाए। अब ये जो लक्षण बताए जाएंगे तो ये तो यही लगेगा ना कि भाई हम देखें तो सही कि उसमें ये लक्षण है कि नहीं। अब देखने गए और वो तो है संत जी, हम अपने गुरु जी के बारे में बता रहे हैं। अब उनको चांदी के कटोरे में दूध दिया जाता था, चांदी के गिलास में जल दिया जाता था। सन्यासी हैं, अच्छा, सबके बीच में बैठ के वो पाते थे, नाश्ता वगैरह सत्संग चल रहा है और उस समय उनको दिया जाता था। तो अब लोग देख रहे हैं, तो लोग तो चलो श्रद्धालु लोग हैं, उनको पता है कि गुरुजी कौन है, स्वामी अखंडानंद जी क्या हैं, कौन है। पर जो सामान्य व्यक्ति है उसको तो नहीं समझ में आवेगा ना। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि इनको नियम में बांध दिया जाए कि अगर ये चांदी के प्याले में या चांदी के गिलास में पानी पी रहे हैं तो ये संत नहीं हो सकते। ये क्या किया हमने, गड़बड़ा दिया ना, नियम जो बना दिया। अरे भाई, राजा जनक भी ज्ञानी थे। राजा जनक के बारे में कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, भागवत के जो महाविरक्त महापुरुष, उनका जितना दृढ़ ज्ञान था उतना ही राजा जनक का दृढ़ ज्ञान था। राजा जनक सुखदेव जी के ज्ञान से कोई कम ज्ञान उनको नहीं था। परंतु हम लोगों के लिए जो आदर्श है वो कौन है? राजा जनक नहीं, सुखदेव जी। यानी हमको राजा सुखदेव जी जैसे महापुरुष के चरणों में जब हम पहुँचेंगे तो पहले वैराग्य तो अभी आया नहीं, पहले ही हम विषय भोगों में लगे हुए हैं। और फिर राजा जनक, तो राजा जनक तो हम भी कहने लगे भाई राजा जनक भी ज्ञानी थे, हम भी ज्ञानी हैं, है ना। तो हमारे गुरुजी चांदी के गिलास में पीते थे, हम भी पीते हैं।
तो गुरुजी ने क्या साधना की, कैसे पहुँचे वहाँ। तो अब अगर इस प्रकार के नियम बना लें, है ना, कि उनको विरक्त होना चाहिए, उनको उपराम होना चाहिए, उनको ये सब प्रवृत्ति में नहीं लगना चाहिए, है ना, वो हॉस्पिटल बनावें और ये जो है स्कूल बनावें और ये सब करें, तो वो महात्मा नहीं है। तो ये तो सब गड़बड़ा गया ना, क्योंकि शास्त्रों को ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसे भी महापुरुष होते हैं। तो इसलिए उनको नियमों में बांधना ही दुस्साहस का काम है। बहुत ध्यान से सुनिए, यद्यपि ये बड़े साहस की बात है कि किसी महापुरुष को कुछ नियमों के अंदर बांध दिया जाए, तथापि तो फिर तो ये लक्षण फिर हमारे काम के नहीं है, क्योंकि आप तो यही बताओगे कि जो विरक्त हो, जो ज्ञानी हो, जो तपस्वी हो, जो सत्यपरायण हो। तो हाँ, ये नियम जो हैं ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? अरे भाई, वो सत्यपरायण नहीं है तो इसीलिए तो जेल में गए, क्योंकि बाहर से हम नहीं पहचान पाएंगे। तो वो नियमों में बांधना जरूरी है। क्यों जरूरी है? यह बंधन उसके लिए न होकर जिज्ञासुओं के लिए है। तो जो श्रद्धालु है, वो श्रद्धालु जब इन नियमों को जान लेगा तो ये भी जान लेगा कि ये तो अवधूत है। अवधूत है मतलब दत्तात्रेय अवधूत ने भागवत में कहा है, रेत में पड़े थे, प्रहलाद जी ने देखा, है ना, यदु, प्रहलाद जी सुना रहे हैं कि यदु हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हम दत्तात्रेय अवधूत को देखा। अरे वो तो स्वयं यदु तो बहुत बड़े राजा थे, और यहाँ ये धूल में पड़े हुए अवधूत जी इतने आनंद में, उनको आश्चर्य हुआ और वहाँ रुक गए। उनके साथ बहुत लोग थे, यदु के साथ, ये प्रसंग भागवत में है। पूछा उनको कि आप इतने, यानी आपके पास कुछ नहीं है, आप रेत में पड़े हैं और हम देख रहे हैं कि आप तो हम राजाओं से भी ज़्यादा आनंद में हैं, ये मस्ती आपकी कैसे है? 7वें स्कंद के अंत में जो 5 अध्याय हैं, तो वहाँ ये वर्णन आया है, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सन्यास आश्रम को समझाने के लिए अवधूत का बताया है कि अवधूतों की रहनी कैसी है। भागवत की बड़ी विलक्षण दृष्टि है। तो अवधूत को जब हम जानेंगे तो उसी संवाद में दत्तात्रेय ने बताया कि हम आज यहाँ पड़े हैं तो यहाँ भी ठीक है, कल हमको कोई महलों में ले जाए तो हम वहाँ महलों में भी रह लेंगे, है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही महर्षि कह रहे हैं कि यद्यपि ये बड़े साहस की बात है कि किसी महापुरुष को कुछ नियमों के अंदर बांध दिया जाए, है ना, तथापि ये बंधन उसके लिए न होकर जिज्ञासुओं के लिए है। तो जिज्ञासु श्रद्धालु है, तो श्रद्धालु होने के नाते उसको पता है ना, कि ये भले महलों में रह रहे हैं, ये भले चांदी के बर्तनों में ले रहे हैं भोजन वगैरह, पर ये जो है सचमुच में पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बाकी जो लक्षण हैं वो सब उनमें हैं। और ये जो लक्षण है कि भाई उनको तो ऐसे नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा कहीं नियम नहीं है, वो तो हम नियम बना रहे हैं, तो उनको नियम में बांधा ही नहीं जा सकता। अतः कोई आपत्ति की बात नहीं है, अगर नियमों में हम बांध रहे हैं कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो समझ लेगा। श्रद्धालु का मतलब अंधश्रद्धालु नहीं, जो विवेकी है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जो ब्राह्मण विद्वान है, वो ही संतों को पहचानेंगे, है ना। सेठ लोग संतों को थोड़ी पहचानेंगे। नारायण नारायण नारायण।